अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माई सेल्फ एहतियाम खालिद। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग पे। जिसमें इसमें बेसिकली हम इस चीज़ को देखेंगे कि मार्केटिंग क्या है। उसकी डेफिनेशन को हम फोकस करेंगे और थोड़ा सा मार्केटिंग प्रोसेस जो है उसको हम ओवरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग क्या, व्हाट इज़ मार्केटिंग। सो अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द मार्केटिंग इज़ कि मार्केटिंग जो है वो आप जो है आपसे मुराद मतलब एक मार्केटर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाता है। और मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाने के साथ साथ वो कस्टमर्स के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करता है और कस्टमर के साथ एक अपना जो रिलेशनशिप है उसको किस तरीके से एक रिश्ता किस तरह से निभाता है और अच्छे तरीके से अपने उस रिश्ते को लेके चलता है। वो एक अच्छा रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड करता है। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं मार्केटिंग के डेफिनेशन पे। तो मार्केटिंग की डेफिनेशन कहा जाती है कि जी मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स, के कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें। एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप होना चाहिए आपका, तो इसको मार्केटिंग कहते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। मैनेजिंग मार्केटिंग इज़ अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्टेन व्हाट दे नीड and want through creating and exchanging values with others like। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें एक थोड़ा सा मैं एक साइड से एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ कि मार्केटिंग जो है वो होती है मार्केट में। मार्केट अगर नहीं है तो मार्केटिंग आप कैसे करेंगे। इट्स ऑल अबाउट द मार्केट्स। सो मार्केट में मार्केट क्या होती है हम पहले इस चीज़ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जस्ट अ लिटिल बिट। मार्केट है सेलर्स एंड बायर्स का कॉम्बिनेशन। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आपके पास बायर्स भी हैं, जहाँ पे आपके पास सेलर्स भी हैं। अब बायर्स जो है उनके कुछ बेसिक नीड्स हैं जिसके अगेंस्ट वो अपने कुछ पोर्टफोलियो में वांट्स जनरेट करते हैं और उन वांट्स के अगेंस्ट डिमांड देखते हैं कि उनकी नीड को प्रॉपरली कौन सी चीज़ फुलफिल कर रही है और जो उसकी डिमांड बनेगी। अब सेम इसी तरह सेलर्स नेचर से देखें तो सेलर्स जो है वो प्रोडक्ट्स एक लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो लेके मार्केट में बैठे होते हैं और उस पोर्टफोलियो में से वो देखते हैं कि उनके पास जो कस्टमर वॉक इन आ रहा है, जो उनको विजिट कर रहा है कस्टमर, जो कस्टमर उनको मार्केटर को अप्रोच कर रहा है। अब मार्केटर के पास अपने कस्टमर से रेलिवेंट कौन सी अच्छी प्रोडक्ट उसके पास पड़ी हुई है कि जो उसके कस्टमर को अच्छा बेनिफिट दे और इन रिटर्न कस्टमर के साथ मार्केटर का एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाए। अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि मार्केटिंग इज़ अ सोशल एंड मैनेजेरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग वैल्यूज़ विद अदर्स। अब इसमें भी सारी वो बात यही कर रहा है जो हमने अभी बात की कि मार्केटर जो है वो कस्टमर की नीड एंड वांट्स को देखते हुए अपने प्रोडक्ट्स उसके सामने रखते हैं और उनकी जो नीड्स हैं उसके अगेंस्ट वो डिमांड बनने की कोशिश करते हैं। अब अ, अब इस ये जो सारा प्रोसेस होता है, इस सारे प्रोसेस को मार्केटिंग कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मार्केटर एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता है कस्टमर के साथ और कोशिश करता है कि वो कस्टमर को अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सके और उसका वो एतमाद जो है वो अपने ऊपर बिल्ड कर सके, अपने ऊपर एतमाद जो है उसको बना सके। अगर मार्केटर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है डेट्स इन नेगेटिव वे, तो वो उसका तो कोई फ़ायदा ना हुआ उस चीज़ का। तो मार्केटर की कोशिश होती है कि एक पॉजिटिव वे के अंदर अच्छे तरीके के साथ कस्टमर को डील किया जाए और कस्टमर के जो फीडबैक है उसको मद्देनज़र रखते हुए अच्छे तरीके से कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप बनाए ताकि इन फ्यूचर वही कस्टमर उस मार्केटर को फ़ायदा दे सके। सो इट्स डेफिनेशन अबाउट मार्केटिंग। अब हम इसका थोड़ा सा प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि मार्केटिंग का क्या प्रोसेस हो सकता है।
सो इसका जो प्रोसेस है फिलिप कॉटलर की बुक में जो मेंशन है या वैसे भी फॉलो ऑन किया जाता है, वो बेसिकली 5 स्टेप्स पे बेस कर रहा होता है। उसमें सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस, कि आपने जो मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मार्केट वो जगह जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स मौजूद होते हैं। अब मार्केटर जो है वो बेसिकली वहाँ पे सेलर भी है और मार्केटर भी है। अब मार्केटर को ये देखना है कि जो मार्केट है, मार्केट मीन्स कि उस जगह पे जितने कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं। और उन नीड्स एंड वांट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो मार्केटर अपने प्रोडक्ट उनके सामने प्रेजेंट करेगा वो प्रॉपरली उनकी डिमांड बन सकती हो। दैट्स द अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है। सो नाउ वी फर्दर मूव ऑन, डिज़ाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब आप एक दफ़ा मार्केट प्लेस आप देख लेते हैं कि जी हमारे पास जो मार्केट है उसके अंदर कस्टमर्स की ये डिमांड है, तो उसके ऊपर एक आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है उसमें आप बनाते हैं कि जी हमें कस्टमर को किस तरह से फॉलो करना, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को किस तरह से देखना है, और उन नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमने किस अप्रोच का इस्तेमाल करना। ठीक है। अब उसमें क्या चीज़ होती है कि हमें सबसे पहले तो कस्टमर्स देखने हैं कि हमने वो कौन से कस्टमर्स हैं जिनको हमने अपनी प्रोडक्ट्स सेल करनी है। लाइक अब होंडा कंपनी है, होंडा कंपनी जो है वो बाइक्स भी मैन्युफैक्चर करती है, वो कार्स भी मैन्युफैक्चर करती है, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है होंडा कंपनी का। सो अब वो मार्केट के अंदर देखिए कि जी एक साइकिल बनाने वाली साइकिल के चाहिए एक बंदे को, या किसी बंदे को एसी चाहिए, तो वो अब उस बंदे को अपनी बाइक या कार तो नहीं सेल कर सकती कि जी हमारी आप कार परचेज कर ले, इसके अंदर एसी भी है, आप मूव भी करेंगे आप एसी। इट्स नॉट अबाउट लाइक एथिकल मार्केटिंग। सो आपको सबसे पहले अपना कस्टमर जो है उसको क्लियर करना है कि आपने किस कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। ठीक है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी जो कस्टमर है वो प्रॉपर नहीं है आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट, देन यू कांट बी कैप्चर द कस्टमर्स वैल्यू। मतलब एक कस्टमर चाहता है कि जी मुझे एसी चाहिए, मतलब मैं कमरे में एसी लगाना चाहता हूँ, अपने घर में कमरे में एसी लगाना चाहता हूँ, या अपने ऑफिस में एसी लगाना चाहता हूँ, तो वो ज़रूरी कार खरीदेगा। जो बंदा एसी लगा रहा है, क्या मतलब एक जनरल कॉमन सेंस है कि क्या वो बंदा कार अफोर्ड नहीं कर सकता। सो इस चीज़ को अगर हम वैसे भी साइड पे करें, जो अब एक बंदे ने ऑफिस के अंदर एसी लगाना हो, तो क्या वो ज़रूरी है कि वो कार लेगा, कि एक पोर्टेबल ऑफिस वो जनरेट करेगा। सो इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर बेसिक नीड्स, कि कस्टमर की बेसिक नीड क्या, और वो उसके अगेंस्ट क्या चीज़ चाहता है, और आपकी प्रोडक्ट उसकी नीड्स एंड वांट्स को प्रॉपरली फुलफिल कर पा रही हैं या नहीं। ठीक है। सेकंड वन, चूजिंग अ वैल्यू प्रपोजिशन, कि आपने कस्टमर की नीड्स देख ली, कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, देन अब देखेंगे वो कस्टमर बेसिकली प्रॉपरली चीज़ क्या चाह रहा होता है। ठीक है। अब अगर जैसे पहले हमने बात की कि जी उसको एक एसी चाहिए, देन आप उसको ऐसे तो नहीं कि होंडा से कहेगा जी ये हमारी आप कार ले लें जिसके अंदर एसी भी है। सो इस तरह से तो नहीं हो पाता ना, मतलब इट्स नॉट एन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। सो अब किसी बंदे को भूख लगी है, तो मार्केट के अंदर आपको जो है वो फास्ट फूड मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं या इंडियन से है, ये वाला ये सब कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ पे आपको देसी वगैरह भी मिलेगा, आपको चाय ढाबा भी मिलेगा, आपको रोड साइड कॉर्नर्स भी मिलेंगे, फूड कॉर्नर्स मिलेंगे। सो ये अब आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि जी आप क्या चीज़ चाह रहे हैं, और मार्केटर आपकी जो ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात को देखते हुए आपकी ख्वाहिशात को परखता है, और उन ख्वाहिशात को परखने के बाद वो ये चीज़ फैसला करता है कि हमने मार्केट में क्या चीज़ प्रेजेंट करनी है। ठीक है। आपके मुताबिक जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को इवेलुएट करेगा और फिर आपके सामने वो अपने प्रोडक्ट्स को रखेगा। ठीक है। सो इसके बाद जो है हमारे पास जो है वो कह लेंगे जो थर्ड प्रोसेस है, जब हमने कस्टमर के नीड एंड वांट्स को देख लिया, हमने एक प्रॉपरली अपनी एक स्ट्रेटजी बना ली कि हमने कस्टमर के साथ किस तरह से चलना है,
दैन हम वो मेक एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान और प्रोग्राम, हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं कि हमने किस तरह से अपनी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के सामने प्रेजेंट करनी। लाइक हमने कस्टमर भी सेग्रीगेट कर लिया कि जी हमने ये कस्टमर्स को फॉलो करेंगे, हम इन कस्टमर्स को जो है वो अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो हम उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए फिर हम एक मार्केटिंग प्लान बनाते हैं प्रॉपरली, ठीक है, एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। अब वो मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए हमारे पास एक मार्केटिंग मिक्स टूल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं और फिर हमारे पास मार्केटिंग प्लान बनता है। अब ये जो टूल है ये बेसिकली बेस कर रहा होता है 4 P's पे। वो 4 P's क्या है? वो 4 P's हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ओके, ये जो चार हमने पीस के बारे में पता है, 4 P's जो हमने अभी डिस्कस किया, ये बेसिकली हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर आप सर्विस मार्केटिंग में चले जाते हैं देन देयर आर 3 अदर P's फॉर that specific segmentation, but here we just discuss about the product side. सो प्रोडक्ट साइड के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट के जी प्रोडक्ट आप क्या चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। आप मार्केट ऑफरिंग्स देखें, उसमें देखेंगे प्रोडक्ट कस्टमर क्या चीज़ चाह रहा है। देन प्राइस, कि जो प्राइस आपके प्रोडक्ट की है वो जस्टिफाइएबल भी है या नहीं, कि जो चीज़ आप चार्ज कर रहे हैं कस्टमर को वो प्रॉपर कस्टमर की नीड्स को फॉलो करती हैं, उसकी डिमांड बन पाएंगी कि नहीं, या वो चीज़ वो चाहता है कि नहीं। मतलब अब एक कस्टमर चाहता है कि जी आप देखें कि एक कस्टमर चाह रहा है कि जी मुझे भूख लगी और मैंने खाना खाना है। सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखना है कि अब वो कस्टमर जो है वो 5 स्टार होटल को मतलब अफोर्ड करता है, या किसी मीडियम लेवल होटल को अफोर्ड करता है, या किसी चाय ढाबे को अफोर्ड करता है। लाइक इट्स ऑल अबाउट इट्स वांट्स, ठीक है। अब हर बंदा चाहेगा कि मैं अच्छी जगह से खाना खाऊं। अब उसकी डिमांड बनने के लिए हमें प्राइस को बड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर 5 स्टार होटल में आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही है, आपके प्राइसेस बड़ी मुनासिब हैं, देन अ कस्टमर विल डेफिनेटली फ्लो ऑन। कस्टमर बहुत अच्छे तरीके से आपको फ्लो करेगा। लेकिन अगर आपके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप क्वालिटी नहीं दे रहे कस्टमर को, देन कस्टमर विल नॉट कंसिडर यू, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास जब अगर प्राइसेस आप कंसिडर कर लेते हैं, देन द प्लेस इज़ द मेन थिंग। मतलब 4 चीज़ें, चारों चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्राइसेस को जस्टिफाई करने के बाद आपके पास जो जगह है जहाँ पे आप वो चीज़ सेल कर रहे हैं या आप टारगेट करेंगे कस्टमर्स को, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लेस के अंदर आपके पास जो है वो चैनल्स हैं, लोकेशंस हैं, इन्वेंट्री है, ट्रांसपोर्ट है, मार्केटिंग कवरेज है। लाइक आपने जो टारगेट कस्टमर्स हैं, जो आपके टारगेट कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं, उन तक पहुँचने के लिए आप जगह कौन सी चूज़ करते हैं। लाइक कोई बुक शॉप है तो उसके लिए बेहतरीन प्लेस जो है किसी स्कूल कॉलेज के नज़दीक है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हॉस्पिटल के सामने वो बुक शॉप बना ले तो उसके पेशेंट्स ने आके उससे कॉपी पेंसिल या स्टेशनरी तो नहीं ख़रीदनी, ठीक है ना। अब मेडिकल स्टोर है तो वो किसी स्कूल साइड पे होगा तो डेफिनेटली उसके पास उतना कस्टमर फ्लो नहीं करेगा, बजाय इसके कि अगर वो किसी हॉस्पिटल के सामने हो या हॉस्पिटल के बिल्कुल इर्द गिर्द किसी नज़दीक तरीन एरिया के अंदर हो। लाइक इस तरह आपको प्लेस जो है वो बड़ा ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है इस चीज़ के अंदर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन प्रमोशन। अब आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर ली, आपने उसकी प्राइस जो है वो डिफ़ाइन कर ली है, आपको प्लेस जो है वो कंफर्म हो गया, देन यू मूव ऑन प्रमोशन। आपने कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर्स के साथ कि जनाब हम ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट की ये प्राइस है। अब ये आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से ये प्रोडक्ट जो है ये फुलफ़िल करेगी। दैट्स अ प्रमोशन, ठीक है। कि आपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना कि जनाब ये हमारी प्रोडक्ट आपके नीड्स एंड वांट्स को बड़े अच्छे तरीके से पूरा करेगी, ठीक है। दैट्स द प्रमोशन। सो द फोर्थ स्टेप इज़ बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। डेफिनेट बात है, जब आप कस्टमर्स को अच्छे तरीके से सर्व करेंगे, जब आप इन 4 P's को प्रॉपरली अप्लाई करेंगे, आपका कस्टमर्स के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा और कस्टमर्स आप पे रिलाई करेंगे।
तो वो उसके बाद कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आपका बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो वो एक 4 स्टेप आ जाता है कि आपका कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप जो है वो बनना शुरू हो जाता है, एक अच्छा तल्लुकात जो है आपके कस्टमर्स के साथ बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स वी फर्दर मूव ऑन द लास्ट स्टेप, कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट कर लिया, कस्टमर को चीज़ आपने दे दी, अब उसके बाद आपने कस्टमर्स को रिटेन रखना अपने पास। इस तरह नहीं है कि बस एक दफ़ा कस्टमर आया आपसे चीज़ ली एंड सो ऑन, मतलब कि डेडी वाला साहब नहीं करना आपका, ठीक है ना। आप एक अच्छी कंपनी में बैठे हुए हैं, आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, आप मार्केटर बनना है, आपने प्रॉपर्ली मार्केट करनी है चीज़ों को। तो इस तरह नहीं होगा कि आप सिंपल एक रेडी लगा के खड़े हुए हैं कि जी सुबह से शाम तक कस्टमर्स आ रहे हैं, चीज़ लेके जा रहे हैं एंड सो ऑन, आपको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि कल आपको वो पास वही सेम कस्टमर आए या ना आए। आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करने की बात है कि आपके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो आपके पास रिटेन रहने चाहिए, ठीक है ना। अब कस्टमर्स की रिटेंशन के लिए आपको 4 पीस जो है, जो आपका मार्केटिंग मिक्स टूल्स हैं, उसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। उसको फॉलो करने के लिए आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा कि जी आपको देखना पड़ेगा जी आपने किन कस्टमर्स के साथ अच्छे तरीके से काम करना है, मतलब कि आपके जो प्रोडक्ट है, जो आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में, उसके लिए प्रॉपरली कस्टमर्स कौन से हैं। अब इससे पीछे चले जाएं, जो आपके कस्टमर्स हैं आपने जिनको कैप्चर किया हुआ है, आप अब उनके नीड्स एंड वांट्स को प्रॉपरली आप फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप एक अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको एक अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, दैन डेफिनेटली आप कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे और एक कस्टमर्स की जो है वो इक्विटी, कस्टमर इक्विटी लाइक, मतलब कि एक टर्म इसके अंदर इस्तेमाल होती है मार्केटिंग में कि आपके पास कितने कस्टमर रिटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जितना ज़्यादा कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा कस्टमर्स को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, कस्टमर सेटिस्फाई कर पाएंगे कि जो चीज़ वो आपसे परचेस कर रहे हैं वो एक अच्छी प्रोडक्ट है, देन कस्टमर विल रिटेन विद यू और वो आप पे रिलाई करेगा, और बल्कि मज़ीद कस्टमर्स को भी लोगों को भी जो है वो मोटिवेट करेगा कि जनाब आप उस मार्केटर के पास, स्पेसिफिक मार्केटर के पास विजिट करें, वो आपकी डिमांड्स को अच्छे तरीके से फुलफ़िल करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, आपकी नीड्स एंड वांट्स को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स। तो इट्स एन एंटायर प्रोसेस ऑफ द मार्केटिंग। अब मार्केटिंग जो है वो ये है बेसिकली, मोटा मोटा हमने जो इस प्रोसेस को पढ़ा, एक मोटा मोटा हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि मार्केटिंग का प्रोसेस क्या, मार्केटिंग डेफिनेशन क्या, मार्केटिंग का प्रोसेस क्या। सो मार्केटिंग डेफिनेशन ही उसकी एक मार्केटिंग प्रोसेस है, या मार्केटिंग प्रोसेस को आप कहने के यही मार्केटिंग की डेफिनेशन। सो अब नेक्स्ट लेक्चर्स, इन नेक्स्ट वीडियोस यू विल फॉलो कि हम जो है इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे स्टेप्स को हम बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल कि इसमें क्या लेजिस्लेशंस हो सकती हैं, किस तरह से हम मतलब कि चीज़ों को देख सकते हैं। अब कस्टमर के नीड वांट्स को देखना है तो वो किस तरह से प्रॉपरली हम नीड वांट्स को देखेंगे, उनकी मार्केट ऑफरिंग्स को चेक करेंगे, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो today's topic is over. So if you have any question or any suggestion, then please comment in the video, in the last video. Thank you.